अनिल बेलंसी एक बार फिर आपके सामने करियर फॉर बैंकर्स अड्डा पुणे ब्रांच से एकेडमिक इंस्ट्रक्टर। आज हम आपके सामने एक बात करेंगे एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आई हुई है जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टोटल 8653 वैकेंसी है जो कि बहुत ह्यूज वैकेंसी है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, तो सब चीज सेम टू सेम है, ठीक है। आज हमारे साथ यहाँ पे राहुल सर हैं और ब्रांच मैनेजर अभिजीत सर हैं, ठीक है। तो मैं चाहूंगा अभिजीत सर फर्स्ट टाइम हमारे साथ आए हुए हैं यहाँ पे वीडियो में, तो वो अपने कुछ व्यूज शेअर करेंगे। हाय फ्रेंड्स, मी आहे अभिजीत देवणे, ब्रांच मॅनेजर करियर पॉवर पुणे ब्रांच। मी आज आलो यासाठी की खास मराठी क्राउड जो आहे, स्पेशली मराठी क्राउड साठी एक गुड न्यूज भी आहे की यासाठी की आता जो मराठी क्राउडला जो प्रॉब्लेम फेस करावा लागतो की आपल्याला मॅथ्स आणि रिजनिंग साठी जे इंग्लिश मधनं या हिंदी मधनं होतं, तर मोस्ट ऑफ द लोकांना काय होतं, त्याचा इश्यूज होतात की ते समजत नाही, हे काहीतरी इश्यूज होतात। त्यामुळे आपण काय करतोय की आता इथून पुढे बँकर्स अड्डा एक फॅसिलिटी देते की मराठीमधूनही आपल्याला मॅथ्स आणि रिजनिंगचे क्लासेस कोचिंग प्रोव्हाइड केली जाईल। थँक्यू। आता इथून पुढले जे एसबीआयचे नोटिफिकेशन्स आहेत त्याविषयी जे डिस्कशन असतील ते अनिल सर आणि राहुल सर तुमच्यासोबत कंटिन्यू करतील। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल मीणा। आपको बस सभी को पता है क्लरिकल की जो वैकेंसी आई हुई है, आप लोग सभी काफी टाइम से वेट भी कर रहे थे जिस वैकेंसी का, है ना। कई लोग बोल भी रहे थे कि भाई एसबीआई की क्लर्क की वैकेंसी शायद ना आए, लेकिन वो आखिरकार आ ही गई आपके पास। देखो, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। बेसिकली आप लोग जो मेंस के लिए पढ़ेंगे क्लरिकल के प्री और मेंस के लिए, है ना, जितना पढ़ेंगे उतना सही रहेगा, क्योंकि देखो आप लोग सब पीओ की प्रिपरेशन कर ही रहे हो, तो उसके लिए कुछ अलग नहीं पढ़ना है। बस यही रहेगा कि लेवल ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो डिफिकल्टी वाले जो लेवल रहेगा वो थोड़ा सा उसमें कम रहेगा आपके पास, ठीक है। प्री के अंदर आप अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हो क्योंकि आप पीओ की जो तैयारी कर रहे हो एसबीआई की, तो वही चीजें उसके अंदर भी रहने वाली है आपके पास, ठीक है। बस अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से रखिए और काफी सारी ह्यूज वैकेंसीज आई है आपके पास जो आप आराम से क्लिक कर सकते हो इस बार। बिल्कुल सही कहा सर ने। देखिए, अगर बात करें एसबीआई पी और एसबीआई क्लर्क तो लेवल का ही फर्क रहता है, ठीक है। सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है सबका, जस्ट जो टॉपिक्स है वही आने हैं। एसबीआई क्लर्क में एसबीआई पी में सेम टॉपिक्स आने हैं, जस्ट लेवल का फर्क है। मतलब एसबीआई पी तो थोड़ा टफ रहेगा, एसबीआई क्लर्क उतना टफ नहीं रहता है, ठीक है। और लास्ट ईयर का अगर हम देखें, लास्ट ईयर का अगर ओवरव्यू देखते हैं तो एसबीआई क्लर्क का कट ऑफ महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, बिकॉज हम करियर पावर पुणे से हैं, तो यहाँ महाराष्ट्र में 57 कट ऑफ किया था एसबीआई क्लर्क का, ठीक है, प्री का कट ऑफ। और एसबीआई पीओ प्री का जो कट ऑफ था वो आप सबको पता है, एसबीआई पीओ इंडिया बेस्ड होता है, तो वो ऑल ओवर इंडिया में 56.75 कट ऑफ किया था एसबीआई पीओ का, ठीक है। तो वो ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। और दोनों का एग्जाम का ओवरव्यू अगर देखें तो दोनों का इजी था प्री, मतलब आप प्री एग्जाम क्रैक कर सकते हो चाहे वो एसबीआई पीओ हो या एसबीआई क्लर्क हो, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं आया था। हाँ, लेकिन मेंस के लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है मेंस के लिए, ठीक है। तो क्लरिकल के लिए और पीओ के लिए दोनों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और हाँ, अगर हम डेट्स की बात करें, सो डेट्स जो है आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। स्टार्ट आज से 12 तारीख आज है, 12 अप्रैल से आज स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन, और लास्ट डेट आपका 3 मई है, ठीक है। तो 3 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं, वो ध्यान में रखिएगा। और एग्जाम में बता दूं, एग्जाम जो एसबीआई ने नोटिफिकेशन में डाला हुआ है कि जून में आपका प्री का एग्जाम होगा, ठीक है, और अगस्त में आपका मेंस का एग्जाम है। तो मेंस के लिए तो काफी टाइम है, लास्ट ईयर ऐसा नहीं था, जस्ट 10 दिन का गैप मिला था, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आया था उसके बाद 10 दिन बाद ही मेंस का था एग्जाम था, ठीक है। एसबीआई क्लर्क प्री में, सॉरी एसबीआई क्लर्क का मेंस का था, ठीक है। तो वो ध्यान पे रखिएगा, इस बार हमारे पास काफी अच्छा टाइम है, तो आप अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे ध्यान देना कि 28 साल तक ही आप एलिजिबल हैं, ठीक है। 20 to 28 ये एज क्राइटेरिया है, वो ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। बाकी एससी एसटी ओबीसी को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो तो है ही, ठीक है। और कुछ चीज, हाँ, मेंस में और प्री में सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, एवरीथिंग इज सेम एज प्रीवियस, ठीक है। जैसा पहले था वैसे ही सेम टू सेम, सो कोई चेंजेस नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। और मैंने पहले बता दिया, प्री क्रैक करना टफ नहीं है, बहुत इजी है। तो आप आराम से अभी से स्ट्रेटेजी बनाइए, जून में आपका एग्जाम है तो आराम से क्रैक कर सकते हो। और देखो, पीओ और क्लर्क दोनों साथ ही साथ है ना, क्योंकि दोनों जून में एग्जाम होने वाला है, तो ऐसा सोच के चलना है कि पीओ की तैयारी हो रही है, क्लर्क तो ऑटोमेटिक निकल ही जाएगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज देना चालू कर दीजिए। हमारा अड्डा का आपको पता ही है, अड्डा का टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा होता है, मटेरियल काफी अच्छे होते हैं, तो अड्डा के टेस्ट सीरीज लगाने चालू कर दीजिए आप, ठीक है। और मैथ्स की डिफिकल्टी लेवल कैसी होती है, एक बार फिर मैं राहुल सर से पूछना चाहूंगा कि मैथ्स को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए प्री और मेंस में। राहुल सर, देखो, मैथमेटिक्स की अगर बात करें यार, तो प्री लेवल का मैथ्स में, अब देखो क्लरिकल की और अगर पीओ की बात करोगे तो क्लरिकल में कहीं ना कहीं आपकी स्पीड मैटर करती है वहां पे, ठीक है, स्पीड विद एक्यूरेसी। क्योंकि देखो
जो प्री लेवल का एग्जाम होता है उसमें क्या रहता है कि इस बार क्लरिकल का जो एग्जाम आपके पास है वो सिंपल होगा, लेकिन उसमें आपकी एक्यूरेसी रहेगी और विद स्पीड आपको मेंटेन करना पड़ेगी। तो आपसे वही कहेंगे जो बार बार बोलते रहते हैं भाई सिंप्लीफिकेशन पे और अर्थमेटिक वाले टॉपिक्स पे आप अच्छे से कमांड रखिए। सिंप्लीफिकेशन क्लरिकल के एग्जाम में रहेगा अच्छा खासा लेवल का, लेकिन आपको अर्थमेटिक भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि देखो पीओ का भी एग्जाम है, एलआईसी का भी एग्जाम है उसके अंदर, है ना। और अर्थमेटिक बेस आपको डीआई भी सॉल्व करना पड़ेगी वहां पे, और उसके क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। मेंस लेवल का एग्जाम तभी निकल पाएगा जब आपका अर्थमेटिक स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो उसके साथ साथ आप एक्यूरेसी अपनी अच्छी रखिए, स्पीड मेंटेन करके रखिए और स्पीड टेस्ट देते रहिए कंटिन्यू, है ना। ठीक है। और यहाँ बैंगल्स अड्डा करियर पॉइंट पुणे में यहाँ पे क्लासेस चलती है आपकी, ठीक है। तो एसबीआई के फर्दर अगर आपको बैचेस ज्वाइन भी करना है तो उसके लिए मैं चाहूंगा अभिजीत सर आपको बता सकते हैं कि हमारा ब्रांच क्या प्रोवाइड करता है, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। सो अभिजीत सर, आपल्या इथे करिअर पॉवर पुणे ब्रँचला आपण खूप साऱ्या काही फॅसिलिटीज दिलेल्या आहेत। आपल्याकडे जे हॉल आहेत ते 3 आहेत, ते फुल्ली एसी हॉल आहे। त्यानंतर जी आपल्याकडे स्पीड टेस्ट लॅब आहे ती फुल्ली एअर कंडिशन आहे आणि आपण प्रोव्हाइड करतो डेली बेसिस वरती। आपण करंट अफेअरचे अनालिसिस तर करतो, पण वीकली बेसिस वरती त्यावरती आपण करंट अफेअरचे एक सेपरेट लेक्चर ठेवलेलं आहे आणि त्यावरती 2 घंटे अनालिसिस असतं आपलं, की जे की कुठल्याही बँकिंग इन्स्टिट्यूट मध्ये गेला तर तुम्हाला ही फॅसिलिटी कुठेही भेटणार नाही। तर करिअर पॉवरची जी एसबीआयची नेक्स्ट बॅच आहे, एक बॅच तर ऑलरेडी फुल झालेली आहे, नेक्स्ट बॅच जी आहे ती 17 एप्रिल 2019 इथून स्टार्ट होणार आहे। डेट लक्षात ठेवा 17 एप्रिल 2019। तर प्लीज जॉईन करा, लवकरात लवकर जॉईन करा, कारण तुमच्याकडे खूप कमी वेळ आहे, 2च महिने राहिलेले आहेत तुमच्याकडे। तुमची एक नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी आलेली आहे तुमच्याकडे एसबीआय ज्युनियर असोसिएट्स म्हणून। आता पुढील जे कंटिन्यू करतील ते अनिल सर करतील। देखिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो एसबीआई की वैकेंसी आई है 8000 प्लस वैकेंसी है, ठीक है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अभी से आप तैयारी चालू कर दीजिएगा, स्ट्रेटेजी अपनी बना लीजिएगा कि कितने डेज बचे हुए हैं और कैसे प्रिपरेशन करनी है। 3 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए और मेंस के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज जीए, जनरल अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें 50 क्वेश्चन आने हैं और 50 मार्क्स आने हैं। रीजनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट अहम भूमिका निभाने वाला है, बिकॉज रीजनिंग में सबसे ज्यादा स्कोर मिलने वाला है, बिकॉज रीजनिंग में 50 क्वेश्चन हैं एंड 60 मार्क्स है, तो वो ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। इंग्लिश का जो मेंस का सिलेबस है आपका वो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स ही है, ठीक है। जीए का 50 और मैथ्स भी 50-50 है, ठीक है। हाँ, टाइम ड्यूरेशन ध्यान दीजिएगा, टाइम ड्यूरेशन वहां पे सेक्शनल है। हाँ, एक गुड न्यूज मैं बताना भूल गया कि प्री और मेंस एसबीआई का सेक्शन कट ऑफ नहीं है, एज लास्ट ईयर जैसे था वैसा इस बार भी है, तो सेक्शन कट ऑफ बिल्कुल नहीं है, तो उसमें डरने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, मैक्स टू मैक्स स्कोर करना है, ठीक है, ये चीज है। और हाँ, हमारा जो यूट्यूब चैनल है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सबको अगर अच्छा लगता है तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।